नमस्कार दोस्तों, हमें बुधवार को मार्केट में रेंज बाउंड सिनेरियो देखने को मिल चुका है, लेकिन जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग की है, आपका मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है, फिर से हमें डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर मेरा फोकस होने वाला है, उसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। एंड मार्केट में गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि मार्केट में हमें कौन कौन सी चीज़ें सुनने को मिल जा रही हैं और उसका मार्केट पर हमें कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें, देखिए जैसे कि लास्ट ईयर ट्रम्प के टैरिफ की वजह से जो चाइना का एक्सपोर्ट है यूएसए में वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो चाइना का यहाँ पर सब प्लस है वो तो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। विच मीन्स की चाइना ने हालांकि यूएसए की तरफ ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो अदर कंट्रीज हैं वहां पर चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ा है, जो कि यूएसए के लिए खतरनाक चीज़ हो सकती है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो चाइना की इकॉनमी है वो यूएसए की वजह से नहीं बढ़ते हुए नजर आ रही है, अदर कंट्रीज की तरफ से बढ़ते हुए नजर आ रही है। विच मीन्स की चाइना यहाँ पर यूएसए से ज़्यादा आगे जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जिसकी वजह से यूएसए अभी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश हो चुका है। अब हमें यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चाइना जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो इंडिया के लिए उतने ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान रखकर चलना है कि अगर चाइना में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है उस समय एफआईज वहाँ पर जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, अकेला अमेरिका से एफआईज नहीं आते हैं, जो भी यूरोपियन कंट्रीज के एफआईज हैं या फिर किसी भी कंट्री के एफआईज हैं, वो उसी कंट्री में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि हाँ, आने वाले 6 महीने में या फिर 1 साल में वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। तो उस तरह से हमें इस चीज़ को लेकर चलना है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा कॉशियस होकर हमें चलना पड़ेगा। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, जो एफआईज है उनका रुख क्या चाइना की तरफ अगेन जाना शुरू हो सकता है, और वो इंडिया की तरफ जैसे कि वो कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, रेड में डाटा शो कर रहे हैं, क्या वो कंटिन्यूसली ऐसे ही करते हुए नजर आएंगे, या फिर यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है वहां से हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल सकता है। उसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर हम यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से जो हमें नई अपडेट सुनने को मिली है उसके बारे में डिस्कशन करें। देखिए, ट्रम्प ने रिसेंटली यहाँ पर 75 कंट्रीज के ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, विच मीन्स की उनके वीजा को डिनाई किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या इंडिया का भी नाम है? देखिए, इंडिया का नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उन सभी कंट्रीज के नाम इस लिस्ट में अपडेटेड है। विच मीन्स कि यहाँ पर जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वहां से हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल सकता है। बिकॉज अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो ट्रम्प ने यहाँ पर किस चीज के बारे में अपडेट किया था, इंडिया ने रशियन ऑयल को कम किया है और इसकी वजह से देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल किया सॉर्ट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबैस्ड होता है, यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कैसे चीज़ें पैन आउट कर सकती हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने इन जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। देखिए, मार्केट ने कहाँ पर ओपनिंग की, मार्केट ने ऑलमोस्ट 690 के नीचे ओपनिंग की। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर जाना शुरू किया, फिर से मार्केट ने यहीं पर ही सपोर्ट लेते हुए अगेन अपर साइड जाना कंटिन्यू किया है और मार्केट ने अगेन 760 से रेजिस्टेंस फेस की है। और जैसे ही मार्केट ने 692 705 की जोन को तोड़ा, डाउन साइड की तरफ 632 615 की तरफ जाते हुए नजर आई, और फिर से जब मार्केट यहां से अपर साइड जाना शुरू किया तो मार्केट ने 692 705 से ही रेजिस्टेंस फेस की है। और क्या इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल सकती हैं उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। एंड जैसे कि मार्केट में जो हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जोन्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जिनको जोन्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है वो आगे वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन हम करने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए रिसेंटली हमें यूएस की तरफ से क्या सुनने को मिला है, कुछ ऐसी एआई चिप्स हैं जिसके ऊपर 25% टैरिफाई किया जाने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। मान लीजिए कि यूएसए में जो भी चिप्स इंपोर्ट होती हैं, अगर उनके ऊपर टैरिफ हाइक ज़्यादा किया जाता है उस समय एनवीडिया को ही इसका फायदा होने वाला है। विच मीन्स की अभी के लिए जो यूएसए की डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस हमें देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें, जिसकी वजह से ऑल ओवर यूरोपियन कंट्रीज में हमें थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल जा रही है। देखिए, अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें, यूएसए ने इस चीज के बारे में यहां पर अपडेट किया है कि ग्रीनलैंड के ऊपर यूएस का कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज रशिया या फिर चाइना का कंट्रोल वहां पर बन सकता है। देखिए, अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें, बहुत बड़ा एरिया है लेकिन वहां पर पॉपुलेशन बिल्कुल कम है, ऑलमोस्ट 50 to 60,000 की वहां पर पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है कि वो कंट्री खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन बिकॉज डेनमार्क का वहां पर अधिकार है, ग्रीनलैंड
उनका एक ऑटोनॉमस रीजन है, जिसकी वजह से अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है उस समय जो नाटो नेशंस हैं वो उसको हेल्प करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर नाटो नेशंस के सबसे बड़ी कंट्री की बात करें तो वो तो अमेरिका है। अगर अमेरिका ही ग्रीनलैंड के ऊपर यहाँ पर हक जताने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय अगर अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर कुछ भी ऐसी कार्रवाई करता है, उस समय डेनमार्क तो क्या करेगा, जो अदर यहाँ पर नेटो कंट्रीज हैं, क्या वो डेनमार्क का साथ देने वाली हैं या फिर यूएसए का साथ देने वाली है? ऑल ओवर यूरोपियन मार्केट्स में हलचल देखने को मिल जा रही है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो थोड़ा गिर सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करना है, जिसकी वजह से वो ऑल ओवर मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव वे में मूव करने वाला है। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, मान लीजिए कि यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूएसए के खिलाफ हो जाती हैं, उस समय सिचुएशन थोड़ा घबरा सकती है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ना शुरू कर सकते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस रहते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। जैसे ही मार्केट में कुछ फंडामेंटल न्यूज आती है, उसकी वजह से वहां पर हमें हलचल देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर इन्फोसिस के नंबर्स की बात करें, देखिए जो इन्फोसिस के यहाँ पर नंबर हैं एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, ये मार्केट में कुछ नेगेटिविटी ला सकते हैं। लेकिन इस मौके पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, मान लीजिए कि जो इन्फोसिस के नंबर हैं वो देखने में तो यहाँ पर लग रहे हैं कि वीक है, बट अगर हम ओवरऑल यहाँ पर इन्फोसिस की स्पीच की बात करें तो वो पॉजिटिव निकल कर आ रही है, विच मीन्स की उनकी जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है यहाँ पर पॉजिटिव है। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, ये जो नेगेटिव नंबर है ये काइंड ऑफ अ ट्रैप का काम कर सकते हैं, फंसाने का काम कर सकते हैं। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव बनती है, और जो आईटी सेक्टर है वहां पर जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनती है, उसके बाद मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। हालांकि देखिए, मेरा यहां पर यह मानना है कि मार्केट में गैप ओपनिंग होने वाली है। आईटी सेक्टर चाहे परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन जो अदर सेक्टर हैं वो तो परफॉर्म करने वाले, तो उसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है। लेकिन जो इन्फोसिस के हमें ओवरऑल नंबर देखने को मिल जा रहे हैं वो देखने में नेगेटिव लग सकते हैं, लेकिन उनकी जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है, जो उनकी स्पीच थी, वो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव है, जिसकी वजह से जो पहले बीत चुका है वो बीत चुका है, लेकिन जो आने वाला है वहां पर इन्फोसिस पॉजिटिव बिहेवियर लेकर चलते हुए नजर आ रहा है। जिसकी वजह से अभी के लिए जो आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी वहां पर आपको कहा जाएगा कि इसके नंबर इतने अच्छे नहीं है, लेकिन नंबर के ऊपर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, स्पीच के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज मार्केट फ्यूचर प्रोजेक्शन को लेकर चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैसा सभी सोच रहे हैं वैसा होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम इंडिया और यूएसए की टाइप डील की बात करें, देखिए कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जैसे कि इंडिया और यूएसए की अगेन जो मीटिंग है वो कंटिन्यू हो चुकी है, विच मीन्स की बहुत जल्द हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सुनने को मिल सकता है। और रिसेंटली सर्जियो गोर जो यूएस के एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए, वहां पर उन्होंने इस चीज के बारे में अपडेट किया है, ट्रम्प फ्रेंडशिप विद पीएम मोदी इज रियल। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, जैसे अगर हम लास्ट वीक की बात करें, ट्रम्प कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर कुछ न कुछ बयान दे रहे थे, जैसे कि वो अगेन टैरिफाई कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अभी के लिए उन्होंने ईरान से जो भी कंट्री चीजों को इंपोर्ट करती है उसके ऊपर भी टैरिफाई की बात कही जा रही है। अब ये जो हमें न्यूज़ यहाँ पर सुनने को मिल जा रही है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है, बिकॉज इंडिया भी ईरान से बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या इंडिया के ऊपर भी 25% टैरिफाई की बात हो सकती है। देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, बिकॉज इंडिया एक बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ट्रम्प है इंडिया में आना चाहते हैं, जो उनकी यूएसए की कंपनीज है उनको यहाँ पर एक प्ले फील्ड देना चाहते हैं, और उसका जो हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पर जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील होती है वो किस नोट पर कंप्लीट होती है, क्या यूएसए को वहां पर ज्यादा फायदा होने वाला है या फिर इंडिया को फायदा होगा, उसके बेसिस पर हमें यहाँ पर चीजें बनते हुए नजर आएगी। जिसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं, एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, रेड में ही डाटा शो करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज अभी के लिए एफआईज को यहाँ पर किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस डील में यूएसए को ज्यादा फायदा होने वाला है या फिर इंडिया को बहुत सारे सेक्टर्स में फायदा हो सकता है। अगर इंडिया को यहाँ पर फायदा होता है उस समय तो एफआईज लौट सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि यूएसए को ज्यादा सेक्टर्स में फायदा होगा उस समय हमें फिर से यहाँ पर चीजें देखनी पड़ सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या हमें चीज के ऊपर फोकस करना है, मान लीजिए कि फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आती हैं, उस समय भी जो एफआईज का रुख है वो चेंज हो सकता है, विच मींस कि वो पॉजिटिव में डाटा शो कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है कि चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है। मान लीजिए कि चाइना में जो भी डेवलपमेंट है वो फिर से शुरू हो जाती है, उस समय चाइना में भी एफआईज जाना ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, जिसकी वजह से एफआईज का क्या यहाँ पर रुख होने वाला है वो क्लियर होते हुए नजर आए। मेरा यहाँ पर यह मानना है, इंडिया और यूएसए की टाइप डील जैसे ही कंप्लीट होगी उस समय एफआईज अगेन यहाँ पर पॉजिटिव में डाटा शो कर सकते हैं। टिल देन यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंजेस होने वाले नहीं है, तो वैसे हमें इस चीज को लेकर चलना है। अगर हम
यूएस मार्केट के डाटा की बात करें, अब देखिए यूएस मार्केट में हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि जो जॉबलेस क्लेम डाटा है एक्सपेक्टेड लाइन से कम देखने को मिल चुके हैं, लेकिन जो अदर हमें यहाँ पर अपडेट सुनने को मिलते हुए नजर आ रही हैं, जैसे कि यूएस इंपोर्ट प्राइसेस, उसकी वजह से क्या बनते हुए नजर आएगा, यहाँ पर जो यूएस मार्केट है इसको काइंड ऑफ पॉजिटिव लेकर चल सकती है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, अब देखिए यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बन चुकी हैं। अगर मार्केट अगेन 96,300 के ऊपर 50 मिनट कैंडल पर क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 97,100 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 97,850 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 95,400 के नीचे जैसी मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 94,750 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 94,150 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइन डीसीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल का एक्सेस पाना है। और देखिए क्रिप्टो में एसआईपी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट अपर साइड से अच्छा खासा गिर चुकी है। अब यहाँ पर एसआईपी के लिए कॉइन डीसीज में ऑप्शन भी रहता है, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करिएगा। अगर आपको उसके बारे में जानना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धीरे धीरे मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ पर जो एसआईपी कैसे की जाती है क्रिप्टो में, उसके बारे में भी अपडेट करूँ। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए जो हमें इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल जा रही हैं जिसके ऊपर फोकस करना है, देखिए मार्केट कहाँ पर क्लोज की है, 25,665। अगर मार्केट 692,705 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 760 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 805 to 815 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है 860 to 875 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 925 to 940 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, देखिए लोअर एंड में 630 to 615 के नीचे जैसी मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 530 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 455 की बनते हुए नजर आ रही है। 375 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे कि मार्केट में गैप ओपनिंग का सिनेरियो ज्यादा बनते हुए नजर आ रहा है, तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर मार्केट 690 to 705 के ऊपर ही ओपन करती है, उसके बाद इन जोन्स के ऊपर ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली है, देखिए बैंक्स ने 580 के आसपास क्लोजिंग की है। अगर मान लीजिए कि बैंक्स 580 के ऊपर ही ओपन करते हैं और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है यहाँ पर पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 680 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 855 की बनते हुए नजर आ रही है। 980 to 60,025 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में अगर मान लीजिए कि मार्केट 565 के नीचे ही ओपन करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 430 to 400 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 250 to 220 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 59,100 की देखने को मिल सकती है। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो, मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।